आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी हैं। हम इनसे बात करते हैं। बिधूरी जी, आज बैठक संपन्न हो गई है, क्या कहेंगे? देखो, ये कोई बैठक कोई इसका महत्वपूर्ण महत्व नहीं है इस बैठक का जी। ये अवसरवादी लोगों की एक पंचायत थी, एक जमावड़ा था अवसरवादी लोगों का। उनका जमावड़ा था कि केजरीवाल को जेल जाने से बचना है। ऑर्डिनेंस आएगा तो मैं चीफ सेक्रेटरी का दबाव बना कर पिटाई नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डिनेंस आ गया है और अगर चीफ सेक्रेटरी की पोस्टिंग मेरे हाथ में नहीं रहेगी, चीफ सेक्रेटरी खुद ही अब उस कमेटी का मेंबर बन गया जो करेगा। कांग्रेस ने जो कानून बनाया एनसीटी एक्ट 1991 में, उसमें कोई स्पष्ट ही नहीं था कि ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। ये गुंडागर्दी चल रही थी केजरीवाल की। अब वो ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार इस पर कानून बनाए, सरकार ने कानून बना दिया है। तो केजरीवाल वहाँ जान बचाने के लिए गया हुआ था जी। लालू यादव, नीतीश कुमार ख्वाब पाल रहे हैं, उनको मालूम है बिहार ने उनको नकार दिया है। पिछली बार उनकी 28-30 सीटें आई मुश्किल से। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। वो सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, इसलिए वो दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे थे, लोगों को न्योता देते। पटना में मीटिंग रख ली। लालू जी ने दूल्हा ही राहुल गांधी को बना दिया। अब नीतीश बाबू का क्या होगा बेचारे का, है ना जी। चौबे जी गए थे, छब्बे बने, वो दुबे भी नहीं रहे, तो लालू उसका क्या हाल रहेगा। अब उनको अपनी तसल्ली करने के लिए 12 से 15 जुलाई को मीटिंग करेंगे और हो सकता है संयोजक नीतीश को बना दें। जब नीतीश को संयोजक बनाएंगे तो फारूक अब्दुल्ला जी का क्या होगा, सोनिया जी का क्या होगा। नेता तो सोनिया बनेगी, फिर यूपीए की नेता पहले वो थी, उनका क्या होगा। तो ये अवसरवादी लोगों की पंचायत है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देश समझ चुका है कि देश को कौन आगे बढ़ा सकता है, कौन चला सकता है। किन लोगों ने यूपीए के टाइम में 10 साल में भ्रष्टाचार किया था। किस तरीके से देखते हैं भाजपा की जो जीत को आप देखते हैं? क्या भाजपा 24 में फर्क पड़ेगा भाजपा की जीत? 350 से 400 सीटें भाजपा की आएंगी, 400 को पार करेगी भाजपा। 400। साल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात है, उनके आम आदमी पार्टी के बयान आया कि अब कांग्रेस जो भी रहेगी जिस मीटिंग में, उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। इस पर क्या है? केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल की बात और कुत्ते चले बारात, ये कहावत है देहात के अंदर। यही केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्ट कहता था बच्चों की कसम खाकर। यही केजरीवाल कहता था फिर कांग्रेस से गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। यही केजरीवाल राजस्थान में कांग्रेस को चोर बताता है, ये विकास नहीं करते हैं, ये स्कूल खराब है। यही केजरीवाल आके फिर कांग्रेस के तलवे चाटता है। यही केजरीवाल कहता था सिब्बल भ्रष्ट है, सिब्बल सबसे भ्रष्टाचारी है, फिर उसके कसीदे पढ़ते हैं। तो देखो, इनका ये वजूद और अस्तित्व खत्म होने जा रहा आम आदमी पार्टी का। अब देश इनको जान गया है। शीश महल के बारे में पूरा देश धीरे धीरे जानने लगा है कि जो कहता था ना सिक्योरिटी लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, कोठी लूँगा, 1 करोड़ 43 लाख की गाड़ियाँ ले ली, 45 करोड़ के शीश महल में रहने के लिए तैयार करा लिए। तो अब केजरीवाल को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। दिल्ली के स्तर पर किस देखते हैं? क्या इसका जो असर होगा अगर कांग्रेस और आपका गठबंधन होता है तो दिल्ली पर जो 7 सीट बीजेपी जीती है, क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या 57% लोग पिछली बार दिल्ली के लोगों ने दिया था, 57% जी। तो बाकी वोट कितना रहेगा? 43%। तो कौन जीतेगा 57% वाला? तो मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले टाइम में भी दिल्ली में 57 की जगह 63% वोट पड़ेगा। मेरी आज की बात को नोट कर लेना। अब देख सकते हैं दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी हैं, जिनका कहना है कि जो विपक्षी एकता है इसका कोई असर जो है बीजेपी पर नहीं पड़ेगा और जो बीजेपी है वो 2024 के चुनाव पे भी जीत दर्ज करेगी। और जहां तक दिल्ली का बात है, बीते चुनाव में 57% वोट भाजपा को मिला था और इस जो 2024 में चुनाव होगा उसमें इससे भी अधिक मत प्रतिशत भाजपा को मिलेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।